अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं टिल्ला जोगियां नेशनल पार्क में और ये रास्ता हमने बाइक्स पे ट्रैवल किया है। ये आपको रास्ता दिखा रहे हैं जहाँ से हम ट्रैवल करके आए हैं। बुनियादी तौर पे दीना से किला रोहतास और किला रोहतास से आप लेफ़्ट पे टर्न करते हुए पहाड़ों के दरमियान से टिल्ला रेंज से गुजरते हुए पहुंच सकते हैं टिल्ला जोगियां नेशनल पार्क में। और ये हमारे साथ नजीब साहब हैं सुहावा से। नजीब साहब, आप टिल्ला जोगियां नेशनल पार्क के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? सर, दैट्स ए हाईएस्ट प्लेस आफ्टर मरी इन पंजाब, पोठवार, और ये बहुत ही खूबसूरत मकाम है। मैं आपके तमाम स्टाफ को भी और लोगों को भी ये गाइड करूंगा कि इस साइड पे आएँ और इसको टिल्ला जोगियां का ज़रूर विज़िट करें। और इस सड़क की भी हालत अब बेहतर की जा रही है, और बल्कि मैं सेक्रेटरी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से भी अपील करूंगा कि इसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए ताकि सियाहत के लिए ये मकाम जो है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले और पीटीडीसी पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इस ट्रैक पे काम शुरू किया हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि कुछ अरसे तक इंशाल्लाह ये जो टिल्ला जोगियां का रास्ता है ये इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा सब लोगों के लिए। और इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं टिल्ला जोगियां नेशनल पार्क में और ये हमारे साथ हमारे दोस्त आसफ साहब हैं पीर पचर तहसील दीना से। हम आपको दिखाएंगे साथ साथ टिल्ला जोगियां नेशनल पार्क के दिलकश नज़ारे। देखते रहिए नौमी अवान चैनल। नजीब साहब, आप हमें टिल्ला जोगियां के बारे में मज़ीद तफसीलात से आगाह करें। जी, टिल्ला जोगी आप पाकिस्तान में तो नहीं रहे, इंडिया में चले गए हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तारीख को पढ़ा जाए तो यहाँ से कुछ अरसा पहले, कुछ क़याम पाकिस्तान से कबल, जोगियों का असल मकाम जो है वो टिल्ला जोगियां ही है। झेलम का एक खूबसूरत और तारीखी मकाम है। यहाँ से गिरदोनवा का नज़ारा इंतहाई दिलफरेब है। बरे सगीर की तकसीम 1947 से कबल ये हिंदुओं का कदीम मजहबी मकाम था और मौजूदा वक्तों में ये मकाम टिल्ला गोरखनाथ टिल्ला जोगियां या फिर टिल्ला के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा टिल्ला बालनाथ के नाम से भी मंसूब है। सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक साहब भी इस 16वीं सदी के शुरू में यहाँ आए थे और उनकी बनाई गई यादगार आज भी आप यहाँ देख सकते हैं। राजा पृथ्वी भगत और रांझा ने यहाँ आकर जोगियों की तालीमात हासिल की और फिर पत्थर के जिस चबूतरे पर अपने कानों में बालियां डलवाईं वो आज भी यहाँ पे मौजूद है टिल्ला जोगियां नेशनल पार्क में जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो मैं टिल्ला जोगियां की जो तारीख है, इससे पहले नजीब साहब आपको इस तारीख के बारे में बता चुके हैं। मैं आपको मुग़ल दौर से लेके शुरू करवाऊंगा। मुग़ल दौर में ये जो टिल्ला जोगियां है, नूरुद्दीन जहांगीर कश्मीर जाते हुए इस इलाके में क़याम करते थे। हम इस इलाके के खूबसूरत मंजर आपको दिखाएंगे और मौजूदा वक्तों में यहाँ सिख दौर का पत्थर से बना हुआ एक वसी तालाब नज़र आता है जो भी हम आपको लेके चलते हैं। इसमें पानी का जरिया, ऊपर से आने वाली बारिश और पानी के चश्मे थे। यहाँ हिंदू दौर के कदीम मंदिर भी मौजूद हैं और ये मंदिर मौसमी सख्तियों, अफ्ताद ज़माना और मुकामी लोगों की जद से महफूज न रह सके। यहाँ की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 3200 फीट बुलंद है। ये मुकाम मौसम के एतबार से सर्दियों में शदीद सर्द होता है और गर्मियों में यहाँ पे एवरेज गर्म मौसम होता है। यहाँ तकरीबन औसतन सालाना बारिश की मिकदार 48 से 69 मिलीमीटर होती है। यहाँ एक बहुत बड़ा घना जंगल मौजूद है जिसमें फुलाई, कीकर, काहू और झाड़ियाँ बकसरत मौजूद हैं और बुलंदी पर आपको चीड़ के दरख्त भी नजर आएंगे जो भी हम आपको दिखाएंगे। टिल्ला और इसके गिरदोनवा में नाज़रीन जंगली जानवर भी पाए जाते हैं जिनमें अड़ियाल भी हैं, भेड़िए भी हैं, जंगली बिल्लियां हैं और लूमड़ी वगैरह और खूबसूरत परिंदे जैसे चकोर, गहरे और स्याह रंग के तीतर खास तौर पे काबिल जिक्र हैं। अगर आप लाहौर वाली साइड से आएँ तो टिल्ला जोगियां का फासला 205 किलोमीटर है और अगर आप रावलपिंडी से आएँ तो रावलपिंडी से आते हुए दीना से रोहतास और फिर रोहतास से टिल्ला जोगियां, ये टोटल रावलपिंडी से 128 किलोमीटर का फासला बनता है नाजरीन। और रोहतास फोर्ट से ये 24 किलोमीटर का फासला है जो कवर करते हुए आप टिल्ला जोगियां तक पहुंच सकते हैं। और ये जो ट्रैक है ये आमतौर पे जीप का ट्रैक है, या अगर आप बाइकर्स हैं, आप मोटरसाइकिल पे आना चाहते हैं तो तब भी आ सकते हैं। आम कार पे आना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है
क्योंकि ट्रैक पहाड़ी है और इस पर बाकायदा सड़क अभी तक नहीं बन रही।